फ़ज़ाइल नमाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिद में बकसरत जाते रहते हैं उनको क़यामत के दिन के पूरे पूरे नूर की खुशखबरी सुना दें। शेख साहब फ़ायदे में लिखते हैं, यानी आज दुनिया में अंधेरी रात में मस्जिद में जाने की कदर उस वक्त मालूम होगी जब क़यामत का होलनाक मंज़र सामने होगा और हर शख्स मुसीबत में गिरफ़्तार होगा। आज के अंधेरों की मशक्क़त का बदला और इसकी कदर उस वक्त होगी जब एक चमकता हुआ नूर और आफ़ताब से कहीं ज़्यादा रोशनी इनके साथ होगी। एक हदीस में है कि वो क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे और बेफ़िक्र और लोग घबराहट में होंगे। एक हदीस में है कि हक़ तआला शानहू क़यामत के दिन इरशाद फरमाएंगे कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे कि आपके पड़ोसी कौन है। इरशाद होगा कि मस्जिदों को आबाद करने वाले। एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला को सब जगहों से ज़्यादा महबूब मस्जिदें हैं और सब में ज़्यादा नापसंद बाज़ार है। एक हदीस में है कि मस्जिद जन्नत के बाग है। एक सही हदीस में वारिद है, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जिस शख्स को देखो कि मस्जिद का आदी है तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। उसके बाद इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह ये आयत तिलावत फरमाई, यानी मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं। एक हदीस में वारिद है कि मशक्क़त के वक्त वज़ू करना और मस्जिद की तरफ कदम उठाना और नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना गुनाहों को धो देता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।